Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain English Bal Bharati Standard 3. And here is the lesson number 7, खाशाबा जाधव. ओके, सो आज हम यह खाशाबा जाधव लेसन पढ़ने वाले हैं. कौन थे खाशाबा जाधव, उन्होंने क्या ऐसा स्पेशल किया था, वो सब आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. ओके, before starting the video I would like to say, if you are new to my channel, subscribe to my channel and please do like and share my videos. Okay, now without wasting time let's start our lesson. So आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा है ना. So ये थे खाशाबा जाधव जी. ओके, ये एक ओलंपिक प्लेयर थे हमारे इंडिया के, जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल दिलाया था हमारे इंडिया को. ओके, सो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने ओलंपिक खेलों के बारे में सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स. इन ओलंपिक खेलों के वक्त, ओलंपिक खेलों में स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, खिलाड़ी जो है अलग अलग देशों के, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग देशों के जो अलग अलग खिलाड़ी है वह एकत्रित आते हैं इन ओलंपिक खेलों में. टुगेदर मीन्स एकत्रित आना. ओके, अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड. यहाँ पे कई सारे खेलों का आयोजन होता है, कार्यक्रमों का आयोजन होता है. देयर आर गेम्स, और यहाँ पे कौन कौन से खेल होते हैं? एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप. एथलेटिक इवेंट्स, एथलेटिक इवेंट्स मीन्स खेल कूद के जो कार्यक्रम है. लाइक हाई जंप मीन्स ऊंचा कूदना. लॉन्ग जंप मीन्स लंबा कूदना. आफ्टर दैट रनिंग. जिम्नास्टिक इवेंट मीन्स कसरत के कार्यक्रम. स्विमिंग एंड डाइविंग कंपटीशन. स्विमिंग मीन्स तैरना. आफ्टर दैट डाइविंग मीन्स डुबकी लगाना, गोता लगाने की भी कंपटीशन. आफ्टर दैट बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस. बॉक्सिंग मीन्स जिसे मुक्केबाजी कहते हैं, रेसलिंग मीन्स कुश्ती, इनकी प्रतियोगिता. एंड मेनी अदर थिंग्स, और दूसरी भी कई सारी प्रतियोगिताएं, दूसरे अनेक सारे कार्यक्रम यहाँ पे रखे जाते हैं. दी विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल. सो इन गेमों में, इन खेलों में जो जीतते हैं प्लेयर्स, उनको गोल्ड यानी सोने का, सिल्वर मीन्स चांदी, एंड ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य का मेडल, पदक दिया जाता है. फर्स्ट जो आएगा उसे गोल्ड मेडल, सेकंड आने वाले को सिल्वर, एंड थर्ड वालों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है. एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर. ओलंपिक मेडल मिलना यह क्या है? सम्मान की बात है, सम्मान है बहुत बड़ा. एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन. कंसिडर मीन्स समझना, एंड वर्ल्ड चैम्पियन मीन्स विश्व विजेता. सो ओलंपिक गेमों में, ओलंपिक खेल में जो विनर होता है, जो विजेता होता है, उसे विश्व विजेता समझा जाता है. ये है ओलंपिक मेडल्स, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं. सो ये जो पहला वाला है ये है गोल्ड मेडल, जो फर्स्ट आने वाले को दिया जाता है. आफ्टर दैट दिस इज सिल्वर मेडल, ये चांदी का बना होता है, और ये सेकंड आने वाले को मिलता है. एंड दिस इज ब्रॉन्ज मेडल, ये तीसरा जो कोई भी आता है उसे दिया जाता है. फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार. कुछ ही प्लेयर्स जो है हमारे भारत के, उन्होंने कुछ ही मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में. द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. हमारे स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल, पहला पदक दिलाने वाले महाराष्ट्र से कौन थे? एक रेसलर थे, रेसलर पहलवान. उन्होंने हमारे इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल ओलंपिक में दिलाया था. हिज नेम वॉज खाशाबा जाधव. उनका नाम क्या था? खाशाबा जाधव. इन्होंने सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीता था हमारे इंडिया के लिए. खाशाबा जाधव वॉज बोर्न इन वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. खाशाबा जाधव वॉज बॉर्न मीन्स उनका जन्म हुआ, इन अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही गरीब परिवार में, इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर,
एक गांव है जिसका नाम है गोरेश्वर, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, सातारा ज़िले में है महाराष्ट्र के। सो वहाँ पे उनका जन्म हुआ एक बहुत ही गरीब परिवार में। बट इट वॉज फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट। यह एक ऐसा परिवार था जिसे खेल कूद पसंद था, स्पेशली रेसलिंग, और उसमें विशेष रूप से कौन सा खेल पसंद था? रेसलिंग, कुश्ती। हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। हिज फादर खाशाबा जाधव जी के जो फादर थे, पापा थे, उनका नाम दादा साहेब था। ओके, सो वो भी कौन थे? एक रेसलर थे, कुछ पहलवान थे। ही हैड 5 सन्स। उन्हें 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खाशाबा, और उनमें से सबसे छोटे कौन थे? खाशाबा जाधव। ओके, दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन रेसलिंग। दादा साहेब जो थे खाशाबा के पापा, वो खुद ही अपने 5 बेटे को क्या सिखाते थे? रेसलिंग सिखाते थे, कुश्ती सिखाते थे। टॉट मीन्स सिखाना। दे वर ऑल वेरी गुड एट बट They were all very good at it, but the best among them was खाशाबा। वो जो 5 बेटे थे, 5 सन्स, वो पाँचों के 5 भी कुश्ती में, रेसलिंग में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन सब में से खाशाबा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कुश्ती खेलने में। फ्रॉम एन अर्ली एज, काफ़ी कम उम्र से ही खाशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। खाशाबा को रेसलिंग बाउट्स मीन्स मुकाबले, कुश्ती के मुकाबले देखना पसंद था। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। हिज फादर टुक हिम, उनके पापा उन्हें ले जाते थे कहाँ पे? टू सी द बाउट्स मीन्स मुकाबले, कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए उनके पापा उन्हें लेके जाते थे। फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड, और वो जब 4 साल के थे तब से उनके पापा उन्हें कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए ले जाया करते थे। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर्स, वह अपने पापा के कंधों पे बैठते थे। एंड वॉच द बाउट्स, और वह कुश्ती के मुकाबले देखते थे। एट 10 मीन्स जब वह 10 साल के हुए, ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा। वह सबसे कम उम्र के ऐसे लड़के थे जिन्होंने अखाड़ा ज्वाइन किया था। ये अखाड़ा क्या होता है? सो अखाड़ा एक कुश्ती का ग्राउंड होता है जहाँ पे पहलवान जो होते हैं, रेसलर जो होते हैं, वह व्यायाम करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं कुश्ती की। Soon it became clear that he was also the best, और जल्द ही यह साफ हो गया कि वह क्या है? सबसे अच्छे है। Not only his own अखाड़ा, अपने खुद के अखाड़े में तो वो अच्छे थे ही, बट इन द होल एरिया, लेकिन उस एरिया में, उस क्षेत्र में जितने भी अखाड़े थे, उन सारे अखाड़ों में वह क्या थे? अच्छे थे, बेस्ट थे। यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को कहते हैं अखाड़ा। ओके, सो ये जो मिट्टी का गड्ढा होता है और इसके बीच में ऐसे प्लेयर कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, कुश्ती खेलते हैं। सो ये मिट्टी का होता है पूरा। ओके, दैट इज कॉल्ड अखाड़ा। खाशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। खाशाबा को दूसरे खेल खेलना भी पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। वह कबड्डी, मलखम, रनिंग और स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक खेलना भी उन्हें पसंद था। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज। वह इन सारे खेलों में क्या कर लेते थे? पार्ट लेते थे, खेलते थे सारे खेल। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एंजल। सो वह क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, एंड एंजल मीन्स चुस्त थे। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ खेल कूद के बारे में चर्चा करना उन्हें पसंद था। नाउ नेक्स्ट पेज। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज इनकरेज्ड। वह आगे चल के कहाँ पे गए? राजाराम कॉलेज में गए, जो कोल्हापुर का एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, और वहाँ पे उन्हें उनकी कुश्ती को क्या मिला? बढ़ावा मिला। एनकरेज मीन्स बढ़ावा मिलना। खाशाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स।
खाशाबा ने बहुत सारे जो रेसलिंग बाउट्स थे, कुश्ती के मुकाबले थे, उनमें भाग लिया एंड वॉन देम ऑल, और वो सारे के सारे सामने जो थे, सारे के सारे मैच जो थे कुश्ती के मुकाबले, वो जीते भी थे। इन दैट एरिया, उस एरिया में, उस क्षेत्र में, ही वॉज द चैम्पियन, वह कौन थे? विजेता थे, उत्तम थे वह। देयरफॉर, इस वजह से, ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, और इस वजह से उन्हें राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे रेसलिंग की मैच खेलने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए भेजा गया। खाशाबा जादव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू, और खाशाबा जादव जो थे अभी नेशनल लेवल पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रसिद्ध हो गए। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। क्यों हो गए वो फेमस? बिकॉज ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948। 1948 में उन्होंने जो नेशनल चैम्पियन था उस वक्त का, राष्ट्रीय चैम्पियन जो था, राष्ट्रीय विजेता निरंजन दास, उनको हराया था। किसने? खाशाबा जाधव ने। दैट्स वाई, इसी वजह से, इट वॉज डिक्लेयर्ड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स, और इसी वजह से उन्हें यह डिक्लेयर किया गया, तय किया गया कि उन्हें कहाँ पे भेजा जाएगा खेलने के लिए कुश्ती? इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में उन्हें कुश्ती खेलने के लिए भेजा जाएगा, ऐसा तय किया गया। When खाशाबा जाधव took part in the Olympic Games for the first time, जब उन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में पार्ट लिया, भाग लिया, he found that, उन्होंने देखा, उन्हें the Indian and international rules were different, उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया के कुश्ती के रूल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुश्ती के रूल जो है, नियम जो है, वह क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ऑल्सो, साथ ही, ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्थन पिट, वह कुश्ती कहाँ पे खेलते थे? अखाड़े में खेलते थे, जहाँ पे मिट्टी का गड्ढा होता था, मिट्टी में खेलते थे वह। एट द ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक गेमों में, ओलंपिक खेलों में, द बाउट्स वर हेल्ड ऑन अ मैट, और ओलंपिक खेलों में कुश्ती के मुकाबले जो थे वह कहाँ पे खेले जाते थे? मैट। मैट मीन्स चटाई पे। इन स्पीट ऑफ दिस डिफरेंसेस, और इन स्पीट ऑफ दिस डिफरेंसेस मीन्स इन मतभेदों के बावजूद, खाशाबा जाधव वॉन 6th प्लेस आउट ऑफ 42, और 42 प्लेयर्स में से उनका कितवा स्थान प्राप्त हुआ? उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ इन ओलंपिक खेलों में। ओके, वह 6th प्लेस पे थे 42 प्लेयर्स में से। यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि हमारे इंडिया में कुश्ती कैसे खेली जाती है। ये हमारे इंडिया की कुश्ती का पिक्चर है, फोटो है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मिट्टी में कुश्ती चल रही है, ये मिट्टी दिख रही है रेड रेड कलर की, और पहलवान जो है, रेसलर जो है, वह यहाँ पे कुश्ती खेल रहे हैं। नाउ इंटरनेशनल, ओके, ओलंपिक खेलों में जो कुश्ती का मैदान जो होता है वो ऐसा होता है, वहाँ पे हर तरफ ऐसी मैट बिछाई हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी का मैदान नहीं होता है, और इसके बावजूद भी खाशाबा जाधव 6th प्लेस पे थे 42 प्लेयर्स में से। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल रखे जाते हैं, खेले जाते हैं। इन 1952, 1952 में, खाशाबा विश टू टेक अ पार्ट इन द ओलंपिक्स अगेन, खाशाबा जाधव 1952 में ओलंपिक खेलों में फिर से भाग लेना चाहते थे, सहभागी होना चाहते थे। बट इट वॉज नॉट ईजी टास्क, लेकिन यह आसान कार्य नहीं था, आसान काम नहीं था। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट, मेरिट मीन्स अपनी योग्यता, उन्हें प्रूव मीन्स साबित करना, उन्हें फिर से अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी। मेरिट अगेन, उन्हें अपनी फिर से योग्यता साबित करनी पड़ी। एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स, मीन्स अधिकारियों का विरोध का उन्हें क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। ऑल्सो इन दोज डे, और उन दिनों, ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड, और उन दिनों में
ओलंपिक खेलों में जो कोई भी सहभागी होता था, पार्टिसिपेंट में जो सहभागी रहते थे, प्लेयर्स, उनको अपने खुद के पैसे इस्तेमाल करने पड़ते थे, स्पेंड करने पड़ते थे फॉर ट्रैवलिंग, मीन्स वहाँ जाने के लिए, जहाँ पे ओलंपिक खेल रखे गए हैं वहाँ पे जाने के लिए, एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड, और वहाँ पे रहने के लिए भी, जहाँ पे ये खेल रखे गए हैं, और वहाँ तक जाने का खर्चा जो है वह उस प्लेयर को ही करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और यह बहुत ही क्या था, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा था। खाशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी, और खाशाबा के पास उतने पैसे नहीं थे। एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उन्हें शासन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कोई पैसे भी नहीं मिले। एट लास्ट, आखिर में, द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज, प्रिंसिपल जो थे राजाराम कॉलेज के मुख्याध्यापक, उन्होंने क्या किया, गेव हिज ओन हाउस, उन्होंने अपना घर खाशाबा को दे दिया, टू गेट द मनी, और उससे कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए कहा, मीन्स अपना घर राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बेचने के लिए उन्हें दिया, ताकि उससे कुछ पैसे मिले और खाशाबा जादव जो है ओलंपिक में क्या ले सके, हिस्सा ले सके, उसमें पार्टिसिपेट हो सके। अदर पीपल इन खाशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प्ड, और खाशाबा जिस गांव में रहते थे, गोलेश्वर, उस गांव के लोगों ने भी खाशाबा जादव को क्या की थी, मदद की थी, उनको पैसे दिए थे ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे इस स्टोरी में क्या हुआ खाशाबा के साथ, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैसा जीता उन्होंने, बाकी की सारी स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।